Hi guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching Spoken English series part 4. I believe कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखा होगा एंड आई एम श्योर कि आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। अब आप देर को आसानी से कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर पा रहे होंगे, चीज़ों को देख करके आप डिस्क्राइब कर पा रहे होंगे कि वो कहाँ पर हैं। तो ऐसे ही जो आज की क्लास है वो भी स्पोकन इंग्लिश पर फोकस्ड है, आपको वही प्रैक्टिस करनी है। और इस स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का आपको बेनिफिट ये भी है कि मैं इसमें कोई चीज़ आपको रटवा नहीं रहा हूँ, इसमें मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ स्ट्रक्चर वाइज, आप उन चीज़ों को समझते हैं और फिर खुद ब खुद अपने आप कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को रटोगे तो फिर आप लिमिटेड रह जाओगे, आप अपने एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप वो स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो फिर आप खुद भी अपने सेंटेंसेस बना पाएंगे। और जब आप इस स्टेज में आ जाते हैं कि आप खुद अपने सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं, तो आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आप बेटर कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं यूज़ ऑफ हैव गॉट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा हैव गॉट, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो बोलते हैं कि हैव गॉट और हैव में क्या फ़र्क है, यहाँ पर गॉट क्यों लगाया हमने। तो मैं आपको समझा देता हूँ, इन दोनों का मतलब ही सेम है, हैव गॉट या हैव। बस फ़र्क इतना है कि जो हैव गॉट है वो ब्रिटिश है और जो हैव है वो अमेरिकन है। ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में हैव गॉट यूज़ करते हैं, तो हम भी इसको अपने कम्युनिकेशन का पार्ट बनाएंगे और इसको कम्युनिकेशन में यूज़ करना शुरू करेंगे। तो इसको पढ़ाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें इसको कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने की और हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन देता हूँ कि आपको हैव गॉट इस्तेमाल करना है जब भी कोई चीज़ें आपके पास हों, आपके अधिकार में हों, उसको बताने के लिए आपको हैव गॉट यूज़ करना है। इट मीन्स व्हेन यू हैव समथिंग, यू ओन समथिंग एंड यू हैव पोजेशन। सो टू शो पोजेशन वी यूज़ हैव गॉट और हैव। तो अभी हम हैव की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं हैव गॉट। तो हम इस पर फोकस करते हैं कि हैव गॉट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस सीखने हैं। तो चलिए सीखते हैं यूज़ ऑफ हैव गॉट। गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है हैव गॉट एंड हैज़ गॉट की डेफिनेशन के बारे में, तो चलिए अब इसके आगे का सीखते हैं कि हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्लूरल एंड सिंगुलर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे तो आपको हैव गॉट लगाना है, और अगर आप सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको हैज़ गॉट लगाना है। तो ये आपकी कंप्लीट फॉर्म है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है आई हैव गॉट, यू हैव गॉट, वी हैव गॉट, दे हैव गॉट। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है पहले, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो देख कर के इसके बारे में समझ सकते हैं कि इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है, ये क्या होते हैं। ये 7 होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये हम प्लूरल में मानते हैं और इनको सिंगुलर में। तो जैसे कि अगर हम कंप्लीट फॉर्म की बात करें तो ये होगा आई हैव गॉट, यू हैव गॉट, वी हैव गॉट, दे हैव गॉट। और अगर हम सिंगुलर की बात करें तो ही हैज़ गॉट, शी हैज़ गॉट, या कोई भी नाम हो सकता है, रोहन हैज़ गॉट, और इट हैज़ गॉट। इट हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के या जानवरों के लिए, तो वहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होगा कंप्लीट फॉर्म। तो अक्सर अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश में हमें कंप्लीट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जितना कॉन्ट्रैक्शंस आप यूज़ करेंगे उतना ही आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है, प्लस आपकी फ्लुएंसी डेवलप होती है और स्टाइल भी डेवलप होता है। तो जैसे कि आप स्पोकन इंग्लिश वाला सीख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉन्ट्रैक्शंस को ज़्यादा यूज़ करें कम्युनिकेशन करते वक्त। तो एक एग्जांपल दे करके मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये है आई हैव गॉट। अगर मैं बोलूँ आई हैव गॉट अ बुक और मैं बोलूँ आई हैव गॉट अ बुक, तो दोनों में से सुनने में आई हैव गॉट अ बुक ज़्यादा बेटर लगता है, तो आपको भी यही यूज़ करना है। तो अब जान लेते हैं कि इनके कॉन्ट्रैक्शंस को आपको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो जैसे कि आई हैव गॉट हो जाएगा आई हैव गॉट, आई रिपीट आई हैव गॉट, आई हैव गॉट, आई हैव गॉट। यू हैव गॉट हो जाएगा यू हैव गॉट, you have got, you have got। we have got हो जाएगा we have got, we have got, we have got। और they have got हो जाएगा they have got, they have got, they have got। तो ये 1 2 3 4 ये चारों प्लूरल है। तो I have got,
you've got, we've got, they've got। ऐसे ही अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में हमें यूज़ करना पड़ेगा he's got, she's got, रोहन's got अगर कोई नाम है तो, और it है तो it's got। आने वाली स्लाइड में हम सीखेंगे इनको कंप्लीट सेंटेंसेस में फॉर्म करना। तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको यहाँ पर पॉज करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसको क्या बोलना है। आपको बोलना है I've got, you've got, we've got, they've got। आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपके लिए इसको बोलना नेचुरल हो जाए। चलिए मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पर हम बात करते हैं सम सेंटेंसेस। अगर हम उनको सेंटेंसेस में फॉर्म करें तब सेंटेंसेस क्या बनेंगे, लेट्स सी दैट। प्लूरल means I've got a car, I've got a car, you've got many shirts, you've got many shirts, we've got many friends, we've got many friends, they've got a big house। एंड ऐसे ही अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर में आपको लगाना पड़ेगा she's got, he's got, जैसे कि भी हमने पहले वाली स्लाइड में सीखा था। तो अब इसको सेंटेंस में कैसे बोलना है वो भी सीख लेते हैं। तो आपको बोलना है she's got long hair, he's got a lot of money, and then we can say Shini's, it's a name, Shini's got cake, and it's got a tail, so it's got a tail is about a cow। तो यहाँ पर हम एक गाय के बारे में बात करें तो it's got a tail। तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि it को स्पेशली हम वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए हमने it's लगाया है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ I've got, you've got, we've got, they've got, she's got, he's got, Shini's got, it's got। तो ये स्पोकन प्रैक्टिस के लिए हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अब आपके पास चॉइस है, आप उसमें कौन सा पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहते हैं। आई के साथ सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, वी के साथ, दे के साथ, ही या शी। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 2 bags, तो आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं I've got 2 bags, she's got 2 bags, they've got 2 bags, या we've got 2 bags। ऐसे ही अ न्यू लैपटॉप, तो सोचिए क्या सेंटेंस बनेगा। अगर आपको आई से बनाना होगा तो सेंटेंस बनेगा आई हैव गॉट अ न्यू लैपटॉप। ऐसे ही अगर आपको इसको शी से बनाना होगा तो बोलना पड़ेगा शीज गॉट अ न्यू लैपटॉप। ऐसे ही मैनी बुक्स, तो मैनी बुक्स अगर आपको ये वी से बनाना होगा तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव गॉट मैनी बुक्स। आई से बनाना होगा तो बनेगा आई हैव गॉट मैनी बुक्स। दे से बनाना होगा तो बनाना होगा दे हैव गॉट मैनी बुक्स। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आपको हैज़ और हैव में चेंज करना है। ऐसे ही अगर 2 ब्रदर्स, तो आई बिलीव अब आप सेंटेंसेस बनाने लग गए होंगे। आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स। अगर आप अपनी बात करें, मान लो ये चीज़ें आपके पास हैं, तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके अगर हम आई से प्रैक्टिस करें तो आपको बार बार बोलना होगा आई हैव गॉट। और हाँ गाइज, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप गलत जगह पॉज ना लें, क्योंकि गलत जगह अगर आप पॉज लेते हैं तो उससे आपकी फ्लुएंसी ब्रेक होती है और आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो जैसे कि ये बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग से ही हमें आदत डालनी है कि हम सेंटेंसेस को जितना एक बारी में बोल पाएँ उतना हमें बोलने की कोशिश करनी है। तो जैसे कि ये आई हैव गॉट को मिला करके मैंने बोला आई हैव गॉट, तो आपको बीच में कहीं पॉज नहीं लेना, इसको सोचना है कि एक वर्ड है आई हैव गॉट और आपको एक बारी में ही बोलने की कोशिश करनी है आई हैव गॉट, शी इज गॉट, दे हैव गॉट। तो बीच में आपको पॉज नहीं लेना, आपको ऐसे नहीं बोलना आई हैव गॉट, तो ये आपका जो है फ्लुएंसी को हैम्पर करेगा आपकी। तो आपको आदत डालनी है आई हैव गॉट, और उसके बाद आप सोचिए। अब चूंकि इस एक्सरसाइज में सामने आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आपको बस ये वर्ड ऐड करने हैं और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम मूव करें वन सिस्टर पर, तो आई हैव गॉट वन सिस्टर, आई हैव गॉट अ टेलीविजन, आई हैव गॉट अ बाइक, आई हैव गॉट अ कंप्यूटर, आई हैव गॉट अ टेबल, आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ कैमरा। तो आपको इसको पॉज करना है, इसको 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, ताकि आपके लिए आई हैव गॉट को बोलना नेचुरल हो और आप इसको आसानी से कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा गाइस, अब आप खुद भी अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए आपके पास सब कुछ है और सारे सेंटेंसेस बोलने लग जाइए। जैसे कि आई हैव गॉट अ फैन, आई हैव गॉट मैनी बुक्स, आई हैव गॉट अ बाइसिकल, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट मैनी शर्ट्स। कुछ भी जो भी आपके पास है आप इसको इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से इस्तेमाल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहिए तो आपके लिए ये स्ट्रक्चर भी नेचुरल होगा। तो आपको कुछ रटना नहीं है, बस आपको आई हैव गॉट, शी हैज गॉट, दे हैव गॉट ध्यान रखना है
और उसके बाद उस चीज़ को ऐड कर देना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ गाइस कि आपको ये पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने आए होंगे और आपने कॉन्ट्रैक्शंस भी सीखे होंगे कि आई हैव गॉट को आपको बोलना है आई हैव गॉट, और दे हैव गॉट को आपको बोलना है दे हैव गॉट, वी हैव गॉट को बोलना है वी हैव गॉट। थोड़े टाइम के लिए आपके लिए एकदम से नेचुरल नहीं होगा, शायद आपको बोलते वक्त थोड़ा अजीब सा लगे, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करके बता देता हूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, देखना है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अपने बारे में सोचें और सोचें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें आपके पास हैं उन सबको आप इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ सेंटेंसेस बोलने हो तो मैं बोलूँगा I've got many shirts, I've got one laptop, I've got one car, I've got many books, I've got two brothers, I've got one sister। ऐसे ही आप भी अपने आप सोचिए चीज़ों को, और जो नहीं भी हैं उसके बारे में भी सोचिए कि वो आपके पास है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, आपको बनाने हैं। लिखने का काम कम ही कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का काम कीजिएगा। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही आपके लिए आई हैव गॉट, और अगर वो सिंगुलर है तो शी इज़ गॉट, शी इज़ गॉट, ही इज़ गॉट, राम्स गॉट, इट्स गॉट। तो आपको ऐसे करके सेंटेंसेस बोलने हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रिक ये है कि आपको उसको कंबाइन करके बोलना है, तो आपको कहीं पर पॉज नहीं लेना। अगर आपको बोलना है कि मेरे पास एक कार है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना आई हैव गॉट अ कार, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में भी। तो आपको इसे फ्लो से बोलना है आई हैव गॉट, आई हैव गॉट। तो आई हैव गॉट पर आपको पॉज लेना है, फिर सोचना है कि आप क्या चीज़ के होने के बारे में बात करें कि आपके पास है, और उस चीज़ को बस उसका नाम आपको ऐड कर देना है। जैसे कि आपने बोला कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव गॉट अ कार। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, आई हैव गॉट अ मोबाइल फ़ोन। तो इस तरीके से आपका फ्लो डेवलप होगा। चलिए अब आगे का सीखते हैं, जो है नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं वो भी सीख लेते हैं। अब बात कर रहे हैं, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया है, तो अब इसकी भी हम कंप्लीट फॉर्म और कॉन्ट्रैक्शंस देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि हमें कॉन्ट्रैक्शन से यूज़ करने हैं, तो आपको ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन से यूज़ करने हैं। फिर भी हम इसकी कंप्लीट फॉर्म भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट गॉट, यू हैव नॉट गॉट, दे हैव नॉट गॉट, वी हैव नॉट गॉट, शी हैज़ नॉट गॉट, sorry, he has not got, she has not got, Rita has not got, it has not got। मेरे लिए कंप्लीट फॉर्म में बोलना थोड़ा अजीब सा होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मुझे इसको शॉर्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करने की आदत है। तो शायद आपके लिए कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करना अभी थोड़ा अजीब सा हो, जैसे कि मेरे लिए कंप्लीट फॉर्म बोलना हो रहा है। और आप खुद सोचिए, जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ आई हैव नॉट गॉट ए कार, तो बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आई हैव नॉट गॉट, आई हैव नॉट गॉट, तो इससे मेरी फ्लुएंसी डेवलप नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि इनको कॉन्ट्रैक्शंस में कैसे यूज़ करते हैं, जो फाइनली आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज़ करना है। तो ये होगा आई हैवंट गॉट। तो ये आई हैवंट गॉट का ये टी भी आप चाहें तो बहुत हल्का सा ही बोलें, तो आपको बोलना है आई हैवंट गॉट, आई हैवंट गॉट, यू हैवंट गॉट, दे हैवंट गॉट, वी हैवंट गॉट, शी हैजंट गॉट, ही हैजंट गॉट, रीटा हैजंट गॉट, इट हैजंट गॉट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको हैजंट गॉट और नेगेटिव में हैवंट गॉट बोलना है। तो अभी आपके लिए इसको बोलना एकदम से नेचुरल नहीं होगा, बट यस, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ये बोलना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया इसको कंप्लीट फॉर्म में कैसे बोलना है। तो आपको कंप्लीट फॉर्म सिर्फ समझाने के लिए है, आपको ज़्यादातर यूज़ करना है कॉन्ट्रैक्शंस। हाँ गाइस, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्शंस रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि इनफॉर्मल होते हैं। तो राइटिंग करते वक्त आपको कंप्लीट फॉर्म ही लिखनी है, और ज़्यादातर राइटिंग में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, गॉट वाला हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये स्पोकन इंग्लिश में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको इसको स्पोकन इंग्लिश में हैवंट गॉट का ध्यान रखना है, और रिटन इंग्लिश में आपको इसको पूरा हैव से ही बोलना है। और नेगेटिव सेंटेंस अगर हैव वाला होता है तो वो चेंज हो जाता है। वो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो डाउंट हो जाता है, आई डाउंट हैव, दे डाउंट हैव। बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम हैव गॉट सीख रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस में इसको आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आप उनको समझ पाएँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं। तो पहला है आई हैवंट गॉट 2 chairs,
You haven't got a car. अब देखिए सुनने में कितना अच्छा लगता है। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट फॉर्म में बोलूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा I haven't got 2 chairs. नो सॉरी, अगर मुझे कंप्लीट फॉर्म में बोलना होगा तो मुझे बोलना होगा I have not got 2 chairs. You have not got a car. तो मेरी फ्लुएंसी नहीं बन रही है, बट हाँ अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ I haven't got 2 chairs, you haven't got a car, they haven't got any child, we haven't got a computer. ऐसे ही अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो she hasn't got a cooler, Prakash hasn't got a bicycle, she hasn't got blue eyes, it hasn't got one leg. It hasn't got one leg इसका मतलब है कि हम किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो एक चेयर भी हो सकती है, अगर चेयर की एक लेग नहीं है और तो हम बोल सकते हैं इट हैज़न्ट गॉट वन लेग। ऐसे करके आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं स्पोकन में कैसे यूज़ करना है। तो स्पोकन प्रैक्टिस के लिए ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं, तो पहले आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपके लिए उनको बोलना नेचुरल हो। आई हैवंट गॉट, यू हैवंट गॉट, दे हैवंट गॉट। तो पहले इतनी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद तो फिर आपको बस इन चीज़ों को ऐड करना है। शी हैजंट गॉट, ही हैजंट गॉट, माई फादर हैजंट गॉट, माई मदर हैजंट गॉट। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको इस स्पोकन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करना है। तो जैसे कि पहला है अ ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन। अगर आप इसको आई से बोलेंगे तो आपको बोलना होगा आई हैवंट गॉट अ ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन। ऐसे ही आई हैवंट गॉट अ मूवी टिकट, आई हैवंट गॉट अ रिस्ट वॉच, शी हैजंट गॉट एनी मनी, आई हैवंट गॉट 3 sisters, they haven't got 1 lakh rupees, I haven't got a notepad। नोटपैड को आप जॉटर भी बोल सकते हैं, तो आई हैवंट गॉट अ जॉटर। ऐसे ही सोफा, तो they haven't got a sofa, she hasn't got a sofa, my brother hasn't got a sofa। तो किसी में भी आप लगा सकते हैं, बड़ा ही आसान है। तो ऐसे ही अगर आप पियानो की बात करोगे तो I haven't got a piano, they haven't got many friends, I haven't got a leather jacket। तो आपकी चॉइस है कि आप इसको I से बोलना चाहते हैं, they से, बट आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा they haven't got, I haven't got, you haven't got। ऐसे आप और भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैवंट गॉट अ फैन। कभी कभी होता है कि आप बोलें कि मेरे पास पेन नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैवंट गॉट अ पेन। आपको बोलना हो कि मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, आई हैवंट गॉट मैनी फ्रेंड्स। ऐसे आपको बोलना हो कि मेरे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो आई हैवंट गॉट अ रेफ्रिजरेटर। ऐसे आपको बोलना हो कि मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स नहीं है, आई हैवंट गॉट मैनी शर्ट्स। ऐसे अगर आपको बोलना हो कि आपके पास एक मोटर बाइक नहीं है, तो आपको बोलना होगा आई हैवंट गॉट अ मोटर बाइक। तो आप खुद के अपने एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे कि स्पोकन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको बोलने में इस्तेमाल करना है। तो जितना ज़्यादा बोलेंगे, कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाए तो फिर आप खुद के सेंटेंसेस अपने आप बनाने लग जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ गाइस आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बना लिए होंगे और आप अब ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो नेगेटिव में आपको हैव नॉट गॉट को हैवंट गॉट बोलना है। खुद ही सोचिए कि अगर आप बोलते हैं इसको आई हैव नॉट गॉट अ कार, या आप बोलें कि आई हैव नॉट गॉट अ बुक, तो ये बहुत लंबा सेंटेंस लगता है, थोड़ा अजीब सा सुनने में लगता है और आपका फ्लो भी डेवलप नहीं होता। तो आपको करना ये है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसके कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना है। तो आपको बोलना है आई हैवंट गॉट। तो हैवंट का टीबी, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हैवंट का टीबी आपको ना के बराबर ही बोलना है। तो आपको बोलना है आई हैवंट गॉट, आई हैवंट गॉट अ कार, आई हैवंट गॉट अ मोबाइल फ़ोन, आई हैवंट गॉट मैनी फ्रेंड्स, आई हैवंट गॉट अ बुक। तो आप ऐसे करके भी नेगेटिव सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके आप खुद कोशिश कीजिए बोलने की कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं, और जब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि आपको लगे कि हाँ अभी आपके लिए नेचुरल हो रहा है और आप फ्लो के साथ इसको बोल पा रहे हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम सीखते हैं इसके क्वेश्चंस बनाना, कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, वो भी बड़ा आसान है। और क्वेश्चन पूछना जितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए, उतना ही आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव बोलना भी ज़रूरी है। तो चलिए आगे का सीखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इसका क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कम्युनिकेशन में ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस, यही पैटर्न चलता है। तो आपको भी इसी पैटर्न को समझना है कि इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, नेगेटिव कैसे बोलते हैं और क्वेश्चंस कैसे बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में देयर के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने उसके बारे में बताया था कि आपको वहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हैव यू गॉट,
हैव वी गॉट, तो मतलब प्लूरल से पहले हमें हैव और फिर सब्जेक्ट ऑफ वी गॉट लगाना है, उसके बाद उस चीज़ का नाम। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज इनकम्प्लीट, हैव वी गॉट एंड देन हैव वी गॉट, हैव दे, यहाँ पर गॉट मिसिंग है तो आप गॉट लगा सकते हैं, हैव दे गॉट, हैव आई गॉट। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो सवाल बनेगा, जैसे कि आपको पूछना होगी कि आपके पास एक बर्गर है, आपको बोलना पड़ेगा हैव यू गॉट अ बर्गर, हैव वी गॉट इंग्लिश बुक्स, हैव वी गॉट अ गन, हैव आई गॉट अ रेड शर्ट। तो अधिकतर जब भी हम सवाल पूछते हैं तो सामने वाले से हम सवाल पूछते हैं तो अधिकतर हम यू से सवाल ज़्यादा पूछते हैं। तो आप बोलोगे हैव यू गॉट, हैव यू गॉट, हैव यू गॉट, और जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना होगा जैसे कि क्या तुम्हारे पास एक पेन है तो आप बोलोगे हैव यू गॉट अ पेन। ऐसे आपको बोलना होगा कि क्या तुम्हारे पास 500 रुपये हैं तो आपको बोलना होगा हैव यू गॉट 500 रुपीज़। ऐसे आपको बोलना होगा कि क्या आपके पास रिमोट है तो आप बोल सकते हैं हैव यू गॉट अ रिमोट। तो कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको किसी और के बारे में पूछना हो कि क्या उसके पास ये है, आपको बोलना हो कि क्या उसके 4 भाई हैं तो हैज़ शी या हैज़ ही, तो आप बोल सकते हैं हैज़ शी गॉट 4 ब्रदर्स, हैज़ ही गॉट 4 ब्रदर्स। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, हैज़ शी गॉट मैनी कार्स, हैज़ ही गॉट 2 चिल्ड्रन, हैज़ इट गॉट ब्लू आइज, हैज़ इट गॉट ब्लू आइज। तो यहाँ पर हम ये इट जो हमने इस्तेमाल किया है वो कैट के लिए यूज़ किया है। तो अगर हम इसमें इट हटा दें तो हमें बोलना पड़ेगा हैज़ कैट गॉट ब्लू आइज। तो इसको हमने बोल दिया हैज़ इट गॉट ब्लू आइज। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे यूज़ करना है। अब इसकी स्पोकन प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आप मेरे बिना भी इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ और कॉन्फिडेंटली इसको इस्तेमाल कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अब हमारे पास पॉजिटिव की भी इंफॉर्मेशन है, नेगेटिव की भी इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चंस फॉर्म की भी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर मैंने इसका कॉम्बिनेशन रखा है। तो आप सवाल पूछेंगे हैव यू गॉट अ न्यूज़पेपर, खुद ब खुद अगर कोई आपके पास नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो खुद से ही सवाल पूछिए और खुद से ही जवाब दीजिए, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है पॉजिटिव नेगेटिव, येस आई हैव गॉट अ न्यूज़पेपर या नो आई हैवंट गॉट अ न्यूज़पेपर। ऐसे ही हैज शी गॉट ब्राउन हेयर, येस शी हैज गॉट ब्राउन हेयर, और नो शी हैजंट गॉट ब्राउन हेयर। तो चलिए अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं हम क्वेश्चंस में, यानी कि स्पोकन प्रैक्टिस में हमें क्या करना है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू गॉट अ न्यूज़पेपर, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया है कि आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो हैव यू गॉट अ न्यूज़पेपर, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव आपको आता ही है, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जवाब देने हैं। कोशिश करनी है कि आप बिना देखे ही क्वेश्चन फॉर्म कर पाएँ और बिना देखे ही उनको जवाब भी दे पाएँ। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंप्लीट फॉर्म ना बोल करके कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल करने हैं। तो येस आई हैव गॉट या नो आई हैवंट गॉट, येस आई हैव गॉट, नो आई हैवंट गॉट। तो हैव यू गॉट अ न्यूज़पेपर, येस आई हैव गॉट अ न्यूज़पेपर, नो आई हैवंट गॉट अ न्यूज़पेपर। देखिए सुनने में भी कितना अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से बोलते हैं। तो आपको स्टाइल भी डेवलप करना है, क्योंकि जितना आप बेहतर कम्युनिकेशन करेंगे, जितना स्टाइलिश कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ही दूसरे लोगों से बेहतर कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने सिंगुलर के भी क्वेश्चंस बनाए हैं। हैज शी गॉट ब्राउन हेयर, तो आपको जवाब देना है यस शी इज गॉट ब्राउन हेयर, नो शी हैजंट गॉट ब्राउन हेयर। ऐसे आप अपने सवाल भी बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए लोग हैं, आपके फ्रेंड्स या आपके सिस्टर ब्रदर, तो आप उनको भी समझाइए, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। नहीं भी हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद अपने आप से ही सवाल पूछिए, अपने आप से ही प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब मैं इंग्लिश सीखता था तो मैं खुद से ही प्रैक्टिस करता था। तो ऐसे करके भी आप इसको सीख सकते हैं और नेचुरल कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। हैव यू गॉट अ कार, तो आपको बोलना है येस आई हैव गॉट अ कार, नो आई हैवंट गॉट अ कार। Have you got a mobile phone? Yes, I've got a mobile phone. No, I haven't got a mobile phone. ऐसे ही has she got 2 brothers? Yes, she has got 2 brothers. No, she hasn't got 2 brothers. Have you got a laptop? Yes, I've got a laptop. No, I haven't got a laptop. Guys, I hope आपको ये समझ में आया होगा। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और आप मेरी आने वाली वीडियोस भी देखिएगा, उससे आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। गलती होती है फिर से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि गलती होने का मतलब ये नहीं कि आपको रुक जाना है, आपको बंद कर देना है। इसका मतलब है कि आपको और प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आप इसको सक्सेसफुली बोलने ना लग जाएं। यही स्पोकन इंग्लिश का मंत्रा है
ऐसा अगर आप करते हैं तो आप 101% स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक सेंटेंस रट लेंगे तो सिर्फ आपको एक सेंटेंस ही याद रहेगा, बाकी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो आपके पास कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो फिर आप अपने सेंटेंस भी खुद ब खुद बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ गाइस आपने क्वेश्चंस बनाना भी सीख लिया होगा। जैसे कि मैंने अपनी स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सिंगुलर की बात करेंगे तो आपको हैज़ यूज़ करना है, प्लूरल की बात करेंगे तो आपको हैव यूज़ करना है। तो अब क्वेश्चंस अगर पूछने हैं तो आपको बोलना पड़ेगा हैव यू गॉट। जैसे कि अधिकतर जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, ज़्यादातर सामने वाले से हम सवाल पूछते हैं तो वो हमारे लिए यू ही होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा हैव यू गॉट। अगर आपको बोलना है कि क्या आपके पास 500 रुपये हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा हैव यू गॉट 500 रुपीज़। ऐसे अगर आपको बोलना हो कि क्या तुम्हारे पास एक पेन है, आपको बोलना पड़ेगा हैव यू गॉट अ पेन। तो जैसे ही आप सवाल पूछेंगे तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपके घर में माहौल नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए लोग नहीं है, तो आप खुद अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने आप से सवाल पूछिए और उसके पॉजिटिव नेगेटिव जवाब दीजिए। जैसे अगर मुझे प्रैक्टिस करनी हो तो मैं बोलूँगा हैव यू गॉट ए कार, तो बोलूँगा येस आई हैव गॉट ए कार, नो आई हैवंट गॉट ए कार। Have you got a mobile phone? Yes, I've got a mobile phone. No, I haven't got a mobile phone. Has she got long hair? Yes, she has got long hair. No, she hasn't got long hair. ऐसे अगर आपको बोलना हो कि has she got blue eyes, तो आपको बोलना पड़ेगा yes, she's got blue eyes. No, she hasn't got blue eyes. आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वास्तव में लगता है कि वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ताकि मैं आपके लिए और नई वीडियोस लाता रहूं और आपको उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए और आप बेहतर कम्युनिकेशन कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।